में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। एनडीटीवी पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर बोले हैं विजय शर्मा। जेल में बंद नक्सली भी कर सकते हैं पुनर्वास। मूलवासी बचाओ मंच पर बैन नहीं लगाएगी सरकार। कल एक साथ 210 नक्सलियों का पुनर्वास हुआ था और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार दृढ़ संकल्प है। किसी माध्यम से सूचना आई थी कि वो चाहते थे कि जो जेल में नक्सली बंद हैं उनको सहायता की जाए कि वो उनकी जमानत हो जाए। तो इस काम पर सरकार पहले ही लगी थी कि कोई सीधे आकर के पुनर्वास करता है, उसके स्थान पर कोई जो जेल में बंद है, अगर वो कहे कि मैं पुनर्वास करना चाहता हूं, नवा जीवन प्रारंभ करना चाहता हूं, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार पहले ही कर रही थी। यही बात उनकी तरफ से आई, किसी माध्यम से आई, और उसको अगर वही हम कर ही रहे हैं तो उसको स्वीकार किया। जुल्फिकार फोन लाइन पर जुड़े हैं। जुल्फिकार, हम देख रहे हैं कि आए दिन बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अब जो जेल में बंद है उनके लिए भी रास्ता खोला है सरकार ने। बिल्कुल, जैसा कि सीसी मेंबर रूपेश दादा की जो आत्मसमर्पण हुआ, जिसे अब सरकार आत्मसमर्पण न मान के पुनर्वास की बात कह रही है, तो 2-3 दिन पहले से इस बात की चर्चा थी कि कुछ बातें चल रही हैं, कुछ उनके तरफ से सरकार से मांगे रखी गई हैं। उन मांगों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि सरकार तो पहले से ही जो गिरफ्तार नक्सली हैं, जो जेल में बंद नक्सली हैं, उनके पुनर्वास की योजना बना रही है। और उनकी जो मांग थी कि जो बंद हैं जेल में उनको जमानत दी जाए और उनको भी मुख्यधारा से जोड़ा जाए। तो ये बात जो उनके तरफ से थी वो सरकार उसकी पहले से तैयारी कर रही थी, तो ये बात तो मान ली गई। दूसरा विषय था कि छत्तीसगढ़ मूल निवासी बचाओ मंच को सरकार ने असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे प्रतिबंध लगा दिया था। और उस मामले में जो प्रतिबंध लगा था वो अक्टूबर के आखिरी दिन तक, मतलब 30 अक्टूबर तक का प्रतिबंध था। तो ये बात भी हुई, तो इस पर जो है आगे प्रतिबंध जारी नहीं रहेगा और इस मंच से जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं उनको प्रतिबंधित नहीं माना जाएगा। तो ये दो मांगे जो थी वो सरकार ने मानी है। इस तरीके की बातें वो मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कही है। जी जुल्फिकार, अभी पूरे कितने ऐसे नक्सली है जो जेल में बंद है, कितनी संख्या है? अभी इसकी संख्या जो है आधिकारिक तौर से जारी नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि कितने नक्सली हैं, सिर्फ उनको ये तो दिखाया जाता है कि ये कैदी हैं, उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब जब बात आई है तो इस पर जरूर है कि उनको जो संख्या है बस्तर में है, रायपुर में है, इन सभी जगह पे जितने लोग पहले लंबे समय से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चले उस दौरान जो नक्सली पकड़े गए, तो उनको जो है उनकी संख्या तय होगी और नियम के तहत उनका पुनर्वास जो है सरकार कराएगी। मतलब उनके भी जेल से बाहर आने के रास्ते खुले हैं और वो भी जिस तरीके से आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनका पुनर्वास हो रहा है, उनके पुनर्जीवन की शुरुआत हो रही है। वैसे ही जेल में बंद नक्सलियों को भी आने वाले वक्त में वो भी रिहा होंगे, वो भी जमानत पर बाहर आएंगे और उन्हें भी पुनर्वास कराया जाएगा। और सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, पुनर्वास की नीति है, उस नीति का उनको भी लाभ दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार विस्तार से जानकारी देने के लिए। उधर गरियाबंद में नक्सलियों का सरेंडर जारी है। उदंती एरिया कमेटी ने किया है सरेंडर का ऐलान। दिवाली के मौके पर आत्मसमर्पण की तैयारी की जा रही है। 20 अक्टूबर को सभी साथियों के साथ जुड़ेंगे हथियार। बताया जा रहा है कि सोनू दादा और रुपेश दादा के समर्पण के बाद से ही आंदोलन कमजोर हो गया था। फोर्स के दबाव में और रणनीति चूक के चलते सशस्त्र क्रांति अब असंभव मानी जा रही है। उदंती कमेटी ने गोबरा, सीनापाली और सीता नदी यूनिट से भावुक अपील की है कि वो भी देर ना करे, मुख्य धारा से में लौट आए। एसपी निखिल ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गरियाबंद में स्थायी शांति की शुरुआत हुई है। बाकी नक्सलियों के लिए भी अब पुनर्वास के दरवाजे खुले हैं।
हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार सरेंडर की प्रक्रिया जारी है नक्सलियों के द्वारा। अब उदंती एरिया कमेटी ने भी सरेंडर का ऐलान किया है। पहले आप इस कमेटी के बारे में बताइए। जी देखिए, सबसे बहुत बड़ी खबर है इस वक्त गरियाबंद से। एक ऐतिहासिक घटना के मुहाने पे खड़े हैं। नक्सल आंदोलन के लिए किसी दिवाली बम से कम नहीं। हमें उदंती एरिया कमेटी का एक अंदरूनी पत्र मिला जो स्पेशली उन्होंने एनडीटीवी को भेजा है, जिसमें नक्सल संगठन में बड़ी टूट के संकेत दे दिए गए हैं। इसमें बताया कि 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन को आत्मसमर्पण की शुरुआत के लिए चुना गया है। ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं है। कमेटी अपने साथियों को हथियारों सहित आने के लिए कह रही है ताकि संघर्ष को विराम दिया जा सके। इसकी दो बड़ी वजह मानी जा रही है। पहला, कमेटी ने साफ तौर पर स्वीकार किया है इस लेटर में कि फोर्स का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज के हालात में संघर्ष चलाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि महाराष्ट्र के जो सोनू दादा है और बस्तर के रूपेश दादा, इन्होंने बड़े आत्मसमर्पण से ये गहरे सदमे में। इन्होंने माना है कि पहले हमें बचना है, उसके बाद ही संघर्ष की बात होगी। जी उदंती एरिया कमेटी में कुल कितने मेंबर है, कितने सदस्य हैं जो सरेंडर कर सकते हैं? इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। इस लेटर में ऐसी कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन इन्होंने अपने कुछ कोड हैं जो कोड इसमें डाले हैं, किस कोड के माध्यम से संपर्क करने के लिए कहा है। गरियाबंद एसपी निखिल राकेचा से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सभी नक्सलियों के पास मोबाइल नहीं होते हैं। जो बड़े लीडर हैं उन्हीं के पास मोबाइल होते हैं। जो बाकी छोटे लीडर हैं, जो छोटे नक्सली हैं, वो ये कोड के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करेंगे, जिसके बाद पूरा फाइनल आंकड़ा फिर 20 तारीख को ही पता चलेगा। हिमांशु, इस पत्र में और क्या बड़ी बातें लिखी है? इस पत्र में बताया है कि ये जो महाराष्ट्र में जो हुआ है और जो इन्होंने लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जिसके चलते उदंती कमेटी के गोबरा, सीनापाली, सीता नदी जो यूनिट है वहां से अपील आई है कि अब हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाए। कमेटी ने जोर दिया है कि पहले बचना है, उसके बाद संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो गरियाबंद एसपी है निखिल राकेशा, उन्होंने कहा जिले में शांति की शुरुआत है और हम बचे हुए नक्सलियों के साथ पुनर्वास के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। जी, और अब इस ऐलान के बाद क्या तैयारी की जा रही है गरियाबंद में? गरियाबंद एसपी को भी हमारे माध्यम से पत्र हमने भेजा तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी अभी मिला है, तो अब इसकी तैयारी की जाएंगी। एसपी आज रायपुर में है किसी मीटिंग को लेकर। अब जब ये जानकारी मिली है 20 तारीख को एक बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, तो गरियाबंद जिले की पूरी पुलिस टीम इसको लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है। जी, एक और चीज बताइए हिमांशु, माओवाद को बढ़ाने में उदंती एरिया कमेटी की क्या भूमिका रही है? जी, सबसे पहले बता दूं, इसी साल हमने देखा होगा जनवरी में और अभी पिछले महीने हमने 2 बड़े सीसी मेंबर मार गिराए गरियाबंद में। तो बस्तर के मुकाबले कहीं ना कहीं गरियाबंद में भी बड़े नक्सली कमांडरों की सूचना भी मिली है, ढेर भी हुए हैं। लगभग 28 से 29 नक्सली यहाँ पर मारे भी गए हैं पिछले 9 महीने की बात करें तो, और लगभग 30 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। और पुनर्वास योजना के तहत यहाँ पे कई नक्सली अभी प्रशिक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर के पैरेलल ही गरियाबंद जिले के जो ये एरिया है वो भी नक्सलियों के लिए एक बड़ा गढ़ माना जा रहा था। जी, हिमांशु, कौन कौन से बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर सकते हैं? अभी इसमें किसी बात का खुलासा नहीं हुआ है। जो सुनील है इनका कॉमरेड लीडर, उनका लेटर है तो एक निश्चित तौर पर वो तो रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन कितने नक्सली हैं ये पूरी जानकारी हो सकता है 20 के पहले जारी की जाए, या तो फिर 20 को जब ये सरेंडर करने आएंगे उसी समय पता चल पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु विस्तार से जानकारी देने के लिए। ये एक्सक्लूसिवली जानकारी हमारे सहयोगी के द्वारा आप तक पहुंचाई गई है।